सुशील कुमार पर इन दिनों बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों की पुष्टि करने के लिए यानी कि सुशील कुमार क्या बचपन से ही ऐसे थे, इस बात की जानकारी ज्यादा बटोरने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे उनके बापरोला गांव में। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बापरोला गांव के रहने वाले ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान पर भले ही हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन उनके गाँव वासियों का भी ये कहना है कि ये नहीं हो सकता। आपको बता दें दोस्तों, जानकारी क्या है पूरी। बापरोला गांव के लोग सुशील पहलवान की शालीनता के बातें बताते हैं कि वो कितना शांत स्वभाव का है, काफी विनम्र स्वभाव है उसका। जहां सुशील पहलवान हमेशा बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को काफी प्यार जताते हैं और गांव के लोग भी यही कहते हैं कि सुशील कुमार मेहनत से नहीं कतराते, सादगी से रहने वाले व्यक्ति हैं। वहीं गाँव के लोग मृतक सागर धनखड़ के प्रति संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं कि सागर ने अगर अपनी जान खोई तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, लेकिन सुशील पर लगे आरोपों से वो सब एकदम चौकन्ने और काफी हैरान है। ऐसे में सुशील पहलवान और उनकी पत्नी ने भले ही गांव में रहना छोड़ दिया हो, लेकिन अब भी उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बापरोला गांव स्थित घर में ही रहते हैं। पूरा गांव उनके परिवार को काफी तारीफ कर रहा था दोस्तों उस दौरान जब मीडिया कर्मी इनसे बातचीत कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों आपको आगे और जानकारी बताया तो सुशील पहलवान के घर में माता पिता के साथ 2 भाई व 2 भाभियां हैं। गांव वाले सुशील पहलवान के पिता को एक हंसमुख और मिलनसार इंसान मानते हैं। उनका मानना है कि सुशील हमेशा छोटों के प्रति सम्मान और बड़ों के प्रति आदर रखता है। गांव वालों के मुताबिक सुशील पहलवान इस गांव में 14 से 15 साल तक रह रहा है। अब सुशील पहलवान की प्राथमिक शिक्षा घर के पास के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई और गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खत्म हुई। यहां से पढ़ाई खत्म होने के बाद सुशील कुमार ने पहलवानी की दुनिया में कदम रखा और पीछे मुड़ के नहीं देखा। गांव के एक शख्स ने तो ये भी कहा कि सुशील पढ़ाई लिखाई में सामान्य बच्चों की तरह साधारण ही थे, लेकिन जब हमने उसे अंग्रेजी में बोलते सुना तो वह उस पर गर्व प्राउड फील कर रहे थे, यानी कि काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि हमारे गांव से निकला एक व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर भारत देश को रिप्रेजेंट करके जिताया है। वहीं जब सुशील कुमार ने ओलंपिक मेडल जीता, पूरे देश ने उन्हें जैसा सम्मान दिया वैसा शायद ही किसी को मिला हो। अब जब सुशील कुमार गंभीर आरोपों में गिरे हैं तो लोग इस कांड पर स्तब्ध हैं। लोग मृतक सागर धनखड़ के प्रति संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि सुशील जरूर किसी न किसी साजिश में फंसे हैं और लोगों को ये संदेह है यानी कि शक है कि पुलिस भी उन पर कोई ना कोई ऐसा आरोप मढ़ने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने किया नहीं। यानी कि गाँव के लोग इस हत्याकांड को अलग अलग पहलुओं से देख रहे हैं। उन्हें पुलिस पर भी संदेह है, उन्हें सुशील कुमार पर भी संदेह है कि क्या सुशील सचमुच ये साजिश कर सकते हैं या उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो गाँव वासी बड़े ही शरीफ होते हैं दोस्तों, उनका हमेशा ही जो भी बयान सामने आता है बड़े ही दिल से आता है और वैसे तो कैमरे के सामने बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कुछ एक आधा शख्स जब बोला तो उसने अपनी दिल की बात रखी और सुशील के सारे व्यवहार को बता दिया। आखिर उसका सुशील से ऐसा क्या लेना देना है? क्या सुशील उस व्यक्ति का घर चलाता है? जी नहीं दोस्तों, ये किसी इंसान का बड़प्पन होता है जो किसी इंसान की तारीफ करने के लिए मजबूर करता है और सुशील कुमार की तारीफ करने के लिए ये सब मजबूर है क्योंकि सुशील कुमार ने काम ही ऐसा किया था, लेकिन इस कांड की वजह से वो पूरी तरीके से बदनाम हो गए हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।